Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Let me introduce myself. This is me, Hobdar Ali, and here's my co-partner, Mr. Jawad Ahmed. Let's start our function with the recitation of Quran Pak. I would like to call Mudassir, please come on the stage for the recitation of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अफ़शुस सलाम सलाम को आम करो क्योंकि दुनिया में भी हम सलामती के लिए सलामती हम पे हो तो दुनिया भी हमारी कामयाब है और आखिरत में भी जब हम जन्नत में जाएं तो हम पे सलामती भेजी जाए। तो सलाम अक्सर पढ़ा जाता है ना कि दुआएं दिया करो दुआएं लिया करो। तो जब हम किसी को सलाम करते हैं ना तो ये बेहतरीन दुआ है। हम किसी के हालात नहीं जानते होते कि किस हाल में है, लेकिन जब हम दुआ देते हैं ना तो दिल से ये सोच के दिया करें कि एक सुन्नत है कि मैं जो दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मुसलमान बनाया है और दुआ देने वाला बनाया है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पे सलामती हो सकता है कोई किस हाल में हो, कोई घर से परेशान हो, कोई सेहत की वजह से परेशान हो, कोई किसी वजह से भी परेशान हो, तो हमने तो अपना हक अदा कर दिया ना दुआ दे के। जब हम किसी को गायबाना दुआ देते हैं तो फरिश्ते भी हमारे लिए दुआएं करते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम ये नहीं, अस्सलामु अलैकुम तुम पे सलामती हो। मतलब जब हम ज़रा मॉडलिंग रोल में आते हैं तो हम सलाम करते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम तुम पे मौत है, या तो उसको आप ऐसे ही जवाब दे दिया करें वालेकुम। बेहतरीन दुआ अस्सलामु अलैकुम तुम पे सलामती हो। अल्लाह करे दिल में ये सोचा करें कि अल्लाह करे जिस हाल में भी जो भी परेशानी अल्लाह ताला इसकी दूर कर दे। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है
वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कर वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है ज़रूरत, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो नन्ना सा असग़र जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था वो खैमे के अंदर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। मेरा सर कटाने को जी चाहता है। हुसैन इब्न हैदर का था एक नारा, मुझे अपने नाना का है दीन प्यारा। मुझे ताज सरवर की ख्वाहिश नहीं है, मुझे ताज सरवर की ख्वाहिश नहीं है। मेरा खुल्द जाने को जी चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब, बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बसाने को जी चाहता है। सीधा क्राउड कि आप लोग कुछ सीखने की नीयत से आए हुए हैं। आज का कैरियर काउंसलिंग सेशन के जो असल मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो मौजूद हैं। वो आपके सामने डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी जो कैरियर काउंसलिंग करेंगे, दीगर जो फील्ड्स हैं आपकी वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक्स है, ब्यूटिशन है, उसके हवाले से भी। और बेसिकली आपको ये मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे कि आपने सही डायरेक्शन में जब जद्दोजहद करते रहना है, पढ़ते रहना है, तो इंशाअल्लाह आपको नताइज अच्छे मिलेंगे। हदीस शरीफ में आता है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम ये है कि अमल मुख्तसर हो लेकिन मुस्तकिल हो। तो जब आप कंसिस्टेंसी से, मुस्तकिल मिजाजी से किसी चीज़ की तरफ चलते रहते हैं
तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है। मैं अपना तारुफ आपको करा दूँ, मेरा नाम उमैर शाहिद है और मुझे 17 साल हो गए, 16 साल हो गए एक स्कूल अशम्स पब्लिक स्कूल रन करते हुए ई कॉम्प्लेक्स कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि हमने ई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट जाहिद साहब के साथ मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह उसको रन कर रहे हैं। तो बुनियादी मकसद ये है कि माशरे के अंदर ये सोच ख़त्म की जाए कि सिर्फ नेगेटिव वे में ही अर्न किया जा सकता है, नेगेटिव वे में ही जो है स्टेटस अच्छा बनाया जा सकता है, गलत तरीके से ही जो है वो दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है, सही डायरेक्शन में नहीं बढ़ा जा सकता। ऐसा नहीं है, आप सही डायरेक्शन में भी बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमा भी सकते हैं, हलाल तरीके से अल्लाह ताला नवाजता भी है। मेन चीज़ ये है, मैं आपको उसकी एग्जांपल दूं, जब हमने 2007 के अंदर स्कूल स्टार्ट किया, उससे पहले हम प्राइवेट स्कूल्स में कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते थे। तो जब 2007 में हमने स्कूल स्टार्ट किया तो हमें कहा गया कि 9 मैट्रिक के एडमिशन कराने लोग आते थे और पूछते थे कि आप बोर्ड में क्या हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो मैं कहता था कि जी हम अच्छा पढ़ाएंगे बच्चे को, सारे साल कोर्स कंप्लीट टाइम पे कराएंगे, MCQs बेस्ड तैयारी भी कराएंगे, थ्योरेटिकल भी तैयारी कराएंगे, प्रैक्टिकल्स कराएंगे। वो कहते थे नहीं नहीं ये सब तो सही है, बोर्ड में क्या करेंगे। तो हम कहते हैं बोर्ड में हम जो है वो कोशिश ये करेंगे कि सेंटर ऐसी जगह पड़े जहाँ खिड़की हो, पंखा हो, शीट टाइम पे मिले और वो। तो कहते थे नहीं नहीं इसका मतलब है आपके ताल्लुकात नहीं है, बोर्ड में खुलासा ये कि आप नकल नहीं कराएंगे, तो फिर आप स्कूल चलाएंगे कैसे। आप जब बोर्ड में नहीं कराएंगे तो आपके बच्चों के अच्छे नंबर कैसे आएंगे। और वो तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम ये कहते थे 2007 में, और अपने वालिद साहब की तरबियत की बेस पे वो भी इसी फील्ड के थे कि नहीं इंशाल्लाह हम इसी तरह चलाएंगे स्कूल, अच्छा चलाएंगे और नतीजा देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से बहुत शुक्रगुजार होते हुए बड़ी आजिज़ी से हम ये कहते हैं कि आज हम अपने स्कूल के अंदर दाखिला टेस्ट लेके अपनी मर्जी के बच्चों को दाखिला देते हैं, पेरेंट्स इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जो हमें लगे कि पेरेंट्स दिलचस्पी लेंगे, बच्चे दाखिला ले सकते हैं उनको देंगे, वरना नहीं दे पाते। इस कंडीशन में कि वी आर हैविंग 4 सेक्शन ऑफ एवरी क्लास, 2 सेक्शंस फॉर गर्ल्स, 2 सेक्शंस फॉर बॉयज। तो डर भी लगता है कि ऐसा तो नहीं अल्लाह ताला ने सारे अच्छे कामों का सिला दुनिया में ही दे दिया है और आखिरत में कुछ ना मिले, अल्लाह ताला आखिरत में भी नवाजे। बट द मेन थिंग इज दैट व्हेन यू सर्च द राइट थिंग्स, आप सच्ची चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाजता भी है, अल्लाह ताला आपको देता भी है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे, बहुत ज़्यादा दुनिया के अंदर दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ दे। मेन चीज़ का फ़र्क रखें, मेन चीज़ ये है कि देयर शुड बी द डिफरेंस बिटवीन हलाल एंड हराम। ये बुनियादी चीज़ है, ये जहन में बिठा लें कि जी हराम का बहुत ज़्यादा भी होगा तो उसमें बरकत नहीं होगी, खुदा न खास्ता घरों के अंदर परेशानियां होंगी, आए दिन एक्सीडेंट्स होंगे, आए दिन परेशानियां। किसी कोई हम में से पक्का वीज़ा तो लगवा के नहीं आया, कुछ नहीं पता खुदा न खास्ता यहाँ से मैं निकलूँ और रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए, जितनी हराम की चीज़ें कमाई भी होंगी सब ज़ाया हो जाएंगी। द मेन थिंग इज दैट कि आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और आपकी मेहनत होनी चाहिए। ये भी नहीं कि बस हलाल हलाल करते रहें और मेहनत हलाल पे कुछ करें ना, मेहनत भी करें, नज़रिया भी सही रखें। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। कैरियर काउंसलिंग जो है बेनज़ीर भुट्टो शहीद होम्यो रेस्क्यू एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से होती है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे इस चीज़ के बारे में आगाही फराहम करेंगे। तो मैं इस चीज़ के लिए सर साजिद इकबाल, वो जो कि कैरियर काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर ब्रिंगिंग ओवर 20 years of local and international experience with a proven track record. So sir, I would like to call you on the stage for this. Sir Iqbal. Please clap for Sir Sajid Iqbal. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हम एक राउंड ऑफ अप्लॉज करें जाहिद साहब के लिए, क्योंकि आई एम रियली एस्टॉनिश कि उन्होंने इतना बड़ा जो एक मजमा लगाया और जो ये काम कर रहे हैं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ये लिटरली खिदमत कर रहे हैं लोगों की, और ये गुलशन हदीद के लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। ये इदारा जो स्किल सेट और जो यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज हो रहे हैं ना, अगर आप
शहर की तरफ जाते हैं तो ये इतने महंगे और अनअफोर्डेबल हैं, और उसको करने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए यू कैन नॉट इमेजिन। सो आई रियली थैंकफुल टू जाहिद साहब कि उन्होंने इस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया है। अच्छा, मैं बेसिकली यहाँ पे जो एक फुकदान मुझे अपनी जनरेशन के अंदर नज़र आया, मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो ये है कि हमारी जनरेशन ने ना सोचना छोड़ दिया है। आज हम जो है ना सिर्फ चाय के होटल पे बैठ के कुछ आइडियाज़ डिस्कस करके और घर चले जाते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हमारा वहीं से दिन स्टार्ट होता है जहाँ से कल हमने एंड किया होता है। हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा नहीं है। अभी एक न्यूज़ आई थी जो मुझे बड़ी खुशी से मेरा स्टूडेंट बता रहा था, सर आपको पता है कि अमेरिका ने और यूके ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़े में नरमी कर दी है। तो मैंने कहा ये अच्छी खबर है। कह रहे सर बड़ी ज़बरदस्त खबर है। मैंने कहा ये बुरी खबर है। उसकी वजह क्या है, इन्होंने क्यों लीनियंसी करी है। यूएस और यूके में अब यूथ नौकरी नहीं करती, उनको नौकर चाहिए, तो इसलिए वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से नौकर बुला रहे हैं अपने लिए। वो यहाँ पे आके हमारे लिए काम करें, फ्यूल पंप पे, मीट शॉप पे, दीगर ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर। तो भाई ये लम्हा फिक्रिया है। जिस तरह का बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अमेरिका और यूके में बिल्डअप हो रहा है, वही सेम चीज़ आप पाकिस्तान में कर सकते हैं। पीपल आर मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड दिस इज़ द फैक्ट। अपनी सराउंडिंग में सक्सेस एंड फेलियर स्टोरीज़ को देखें लाजमी। आपको फेलियर ज़्यादा मिलेगा, उनकी एक रीज़न होगी, उनके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होगी। अभी कुछ साल पहले एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये दुनिया के 500 कामयाब तरीन लोगों के बारे में पढ़ा गया कि इनके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो ये इतने कामयाब हुए दुनिया में। तो 5 ऐसी क्वालिटीज़ थी उन कामयाब लोगों के अंदर, जिसमें दुनिया के बड़े स्पोर्ट्समैन थे, बड़े सियासतदान थे और दुनिया की फील्ड के बड़े बड़े लोग थे। तो उनके अंदर नंबर 1 क्वालिटी थी पैशन। उन्होंने जो किया ना वो दिल से किया, और पैशन से करने वाले काम में आप कभी थकते नहीं हैं। ये बात फैक्ट है कि जो काम आप दिल से कर रहे होते हैं, चाहे स्पोर्ट्स खेल रहे हो, चाहे आपको गेम का शौक़ हो, चाहे पढ़ाई का शौक़ हो, अगर आप वो दिल से कर रहे हैं ना तो ये गारंटीड है कि आप थकेंगे नहीं। तो जो कामयाब इंसान होता है वो पैशनेट होता है। दूसरी क्वालिटी उनमें देखी गई कि उनके पास कम्युनिकेशन का आर्ट था, क्योंकि जब आप अपने आइडिया या अपने बिजनेस के हवाले से किसी को कन्विंस करते हैं तो कन्विंस करने के लिए नंबर 1 थिंग इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन करने का ढंग आता था उन लोगों को, इसलिए उन्होंने कामयाबी हासिल करी। तीसरी उनके अंदर एक क्वालिटी थी कि उन्होंने कभी भी सक्सेस को अपना गोल नहीं बनाया, उन्होंने प्रोसेस पे ट्रस्ट किया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आप बाहर निकले यहाँ से, आप रोड पे टहलते टहलते क्या माउंट एवरेस्ट सर कर लेंगे? मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव सेशन हो और ख़ासतौर पे जो यूथ बैठी हुई है इसका जवाब दे। क्या बाहर निकल के रोड पे चलते चलते माउंट एवरेस्ट सर हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसका एक प्रोसेस है। तो दुनिया में जिसने पहला माउंट एवरेस्ट सर किया था उसने कई बार ट्राई करी थी, उसके बाद जाके माउंट एवरेस्ट को सर किया था। तो जो कामयाब इंसान होता है वो रिजल्ट्स पे फोकस नहीं करता, वो सिस्टम और प्रोसेस पे फोकस करता है कि ये सिस्टम मैंने अडॉप्ट करना है, इस प्रोसेस से गुजरना है, और रिजल्ट्स आपको मिलते ही मिलते हैं जब आप एक राइट डायरेक्शन में काम कर रहे होते हो। और इसका तो अल्लाह ताला कुरान में भी जिक्र फरमाता है कि हम तुम्हें वही अता करते हैं जिसकी तुम सही करते हो। आज आप खाली जेब निकले बाहर और जहन में ये प्लान बना लेंगे, यार मैंने दोस्त से आज खाना खाना है, पैसे मेरे पास है नहीं और मैंने बेहतरीन खाना खाना है। आप बिलीव करें कि आपको खाना मिल जाएगा और आपके मतलब का मिलेगा बगैर पैसे के। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल बिलीव सिस्टम। तो तीसरी क्वालिटी थी कि वो हमेशा प्रोसेस के ऊपर ट्रस्ट करते थे। चौथी क्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम लोग उसको, हमारे यहाँ थोड़ा सा ब्रॉटअप ऐसा होता है, जैसे हम जब छोटे होते हैं स्कूल में जा रहे होते हैं तो हमारी अम्माएँ कहती हैं कि बेटा अपना लंच किसी से शेयर नहीं करना। ऐसी होता है, यहाँ पे बहुत सारी वालिदाएँ भी मौजूद है, जबकि ये ट्रेनिंग गलत है। हमेशा मिल बांट के और एक एज अ टीम आप काम करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ये क्लेम करे कि मैं सक्सेसफुल अकेला हुआ हूँ। हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई कामयाब टीम का हाथ होता है जो उसके साथ मिल के उसको सक्सेसफुल बनाती है।
तो जो चौथी क्वालिटी है कामयाब तरीन लोगों की, वो एक अच्छी टीम बिल्ड करते हैं, राइट मैन अपने लिए तलाश करते हैं और उस अच्छी टीम को सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस होता है उनका, कि उनको विजन की अलाइनमेंट होती है, जो जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो देख रहे हैं, आज़ाद हो जाएगी। इतनी क्लैरिटी आप यहाँ से लेके जाएं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन एक ऊँट और उसका बच्चा थे साथ बैठे हुए, तो ऊँट के बच्चे ने उससे पूछा, अम्मा ये बताएं कि ये हमारे पीछे कुहान क्यों है? तो उसने बोला, बेटा इसलिए है कुहान कि हमें सहरा में बड़ी लंबी मुसाफत करनी पड़ती है, तो हमें पानी का ज़ख़ीरा करना पड़ता है, इसलिए हमारे पास ये कुहान दिया है अल्लाह ताला ने। तो उसने बोला, अच्छा अम्मा ये बताएं कि हमारी आई लैशेज़ हमारी इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? तो उन्होंने बोला, बेटा हम सहरा में चलते हैं तो मट्टी उड़ती है, आँखों में ना जाए, इसलिए ये बड़ी बड़ी आई लैशेज़ दिए हैं अल्लाह ताला ने हमें। उसने बोला, अम्मा ये बताएं हमारे पाँव इतने बड़े बड़े क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि हम सहरा में नरम मट्टी के ऊपर चलते हैं, हमारा पाँव अंदर ना दफन हो, इसलिए हमें अल्लाह ताला ने ये बड़े बड़े पैर दिए। तो बच्चे ने सवाल किया, अम्मा फिर हम ये पिंजरे में क्या कर रहे हैं? तो अगर आपके पास दुनिया की सारी क्वालिटीज़ हैं और आप राइट प्लेस पे नहीं हैं, तो ये समझ लें कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझाने का मकसद ये है कि आज अपने वाई पार्ट को यहाँ क्लियर करें। आप अगर समझते हैं, आपकी इनर वॉइस ही कहती है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो राइट प्लेस पे अपने आप होने का फ़ायदा उठाएं और सक्सेस लें। और ये जितने कोर्सेज इस वक्त यहाँ मौजूद है ना, काफ़ी लोग तो वेल अवेयर होंगे डिजिटल मार्केटिंग से और ई कॉमर्स वर्ल्ड से, लेकिन उसकी इन डेप्थ और उसकी स्ट्रेंथ का नहीं पता। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप में से कोई एक शख्स ये बता सकता है कि यार मैंने एक सक्सेसफुल आदमी देखा ई कॉमर्स या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर? कोई बता सकता है आप में से? जी प्लीज़ आप शेयर करें एक्सपीरियंस अपना। ज़बरदस्त। आपका नाम क्या है? जाजिल के लिए तालियां। इतने बड़े मजमे में एक शख्स ऐसा है जिसने इस जो इंडस्ट्री है उससे फ़ायदा उठा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको क्यों नहीं नज़र आते? क्योंकि आप उस सिम्त में ढूंढते नहीं है लोगों को। अगर आज आप इस सिम्त के अंदर लोगों को तलाश करना, जिसको हम नेटवर्क बिल्डिंग कहते हैं, वो करना शुरू करें, आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। इवन के ऐसे भी बच्चे हैं जो दे आर मेकिंग मिलियंस ऑफ रुपीज़ फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, SEO, कंटेंट राइटिंग, सोशल मीडिया एंड ऑल दिस। ठीक है ना? ग्राफिक डिज़ाइनिंग इट्स वेरी इमर्जिंग फील्ड। इवन तो अब एट टाइम्स लोग मुझसे कहते हैं ये तो अभी इस फील्ड में है, कहते हैं कि जी AI तो रिप्लेस कर देगा इसको। तो एक बात समझ लेंगे, AI जो है ना वो आपसे सीख के ही आपको बता रहा होता है, AI इंसान नहीं है। तो AI कैन नॉट रिप्लेस एन ह्यूमन बीइंग। तो स्किल सेट बिल्ड करें, डेवलप करें, अपने विजन पे फोकस करें। और आज जब यहाँ से जाएं सेशन लेके, तो ये ठान लें कि आज जिस तरह आए थे उस तरह वापस नहीं जाएंगे, कुछ करने की आज़म लेके जाएं यहाँ से। तो ये ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। बाकी मैं अब जाहिद साहब को मौका दूंगा कि आगे और स्पीकर्स को बुलाएं जो बेहतर तरीके से डिजिटल मार्केटिंग और दीगर स्किल सेट के ऊपर आपको फोकस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से कुछ लेके जाएंगे और इस इदारे के लिए भी आप लोग एक बेनिफिशियल होंगे और इस सोसाइटी के लिए भी अपना रोल प्ले करेंगे। थैंक यू। So obviously this was the excellent speech we got to listen by sir. And now we are moving ahead. I want to let all of you guys know that there is one thing we need to understand. एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें जो भी स्पीच सुनने को मिलती हैं, whether that is a motivational speech or whether somebody is speaking like whenever you are talking to someone, right? तो हमें उस चीज़ को understand करना बहुत ज़रूरी है।
Like around 2 to 3 years back, I read a line on social media, and that line just clicked me out. वो line ये थी कि right now in this current situation, in this modern era, we are just listening something to answer something, right? आजकल जो हम सुनते हैं वो सिर्फ आंसर करने के लिए, और हम सुनते नहीं है समझने के लिए, राइट? तो यही वजह है कि हम उस चीज़ में, उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते और उसको कैरी भी नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर नहीं होते. सो फॉर बीइंग अ गुड स्पीकर वी नीड टू बी अ गुड लिसनर. अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, आई वांट यू रिस्पॉन्स. मुझे ना रिस्पॉन्स वाले लोग बड़े अच्छे लगते हैं, और माशाल्लाह पूरा मजमा भरा हुआ है और अच्छी ऑडियंस है. प्लीज़ क्लैप फॉर द स्पीकर हु केम हियर एंड डिलीवर्ड यू. तो उनके लिए उन्होंने बड़ी अच्छी स्पीच दी और हमें बड़ा अच्छा समझाया. वंस अगेन क्लैप फॉर दैट पर्सन प्लीज़. So I would like to call the next guest, but before that मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए. जैसे सर ने बड़ी अच्छी स्पीच की एंड आई वाज कंप्लीटली लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट. मैं उनको सुन भी रहा था और समझ भी रहा था कि ही जस्ट एलोब्रेटेड कि जो हमारी यूथ है वो एक पावर है, राइट? एंड ऑब्वियसली यूथ इज़ नोन एज द बैकबोन ऑफ अ नेशन एंड यूथ इज़ नोन एज द पावर ऑफ अ नेशन. तो यूथ ही अगर हार मान जाए, अगर वही एपेथेटिक हो जाए, वही बेहिस हो जाए, तो जाहिर सी बात है हम इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते. सो देयरफॉर वी नीड टू बी लाइक सो मच प्रोडक्टिव एंड हार्ड वर्किंग. मैं यहाँ पे एक उर्दू में शेर कहना चाहूँगा कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते. जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते. हासिल होती है उन्हें मंजिल जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते. So for further elaboration, I would like to call the next chief, Mr. Saifullah, who is the executive officer in PAK Cooperative Solutions. So please welcome that guest in your warm clapping. Clap for Sir Saifullah ji. Thank you so much. Thank you. अस्सलाम वालेकुम तमाम बुज़ुर्गों को, मेरी बहनों को, मेरी बेटियों को, बहनों को, बच्चों को. माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है कि कॉलेज मेरे साथ तकरीबन कॉलेज एक्स लड़के लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें इनकी ज़रूरत भी है. एक्चुअली मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ, तो हम इनकी तरफ देख रहे होते हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से कि ये हमें एक प्रोडक्टिव टीम निकाल के दे जो हमारे काम है. ये काम माइक आप कैसे सही काम करो. अच्छा, तो जैसा कि हमारा यहीं पे ऑफिस है पी कॉर्पोरेट सोल्यूशन राव आर्केड के अंदर. हम कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर मैं तकरीबन 25 साल से हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, और यहाँ पे हम डिफरेंट कॉर्पोरेट को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. जैसे कि बड़े बड़े नाम हैं, एंग्रो है, डीपी वर्ल्ड्स हैं, और बड़े बड़े. हमें आप लोगों की बड़ी नीड होती है टीम की यहाँ से, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात होती है, जितने मेरे दोस्त हैं जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं उनसे मैं बात करता रहता हूँ कि यार यहाँ पे प्रोडक्टिव बच्चे बच्चियाँ यहाँ अवेलेबल नहीं होते. हमें मुख्तलिफ टीम की बड़ी दिक्कत होती है कि टीम कैसे सिलेक्ट करें. तो जैद साहब ने जब ये शुरू किया, उन्होंने मुझे बड़ी बार इनवाइट भी किया कि यहाँ चक्कर लगाएं. मैं नहीं लगा पाया, मेरी कमज़ोरी है, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि ये मौका है, तो मैंने कहा चलो मैं भी शुक्रिया अदा करूँ इनका, गवर्नमेंट सिंध का, जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च किया बच्चे बच्चियों के लिए. हालांकि यही चीज़ें सीखने के लिए आपको काफ़ी पे करना पड़ता है. अच्छा, एजुकेशन मिल जाती है. जो सबसे बड़ा इशू है कैरियर काउंसलिंग में या कैरियर्स के अंदर, वो ये है कि हमें डायरेक्शंस का नहीं पता होता और अपने माइंड सेट का नहीं पता होता. तो हम भी बिज़नेस कर रहे हैं, हमने बड़े मामला देखे ज़िंदगी में आगे बढ़े. सबसे पहले आपने रीड करना होता है कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा होता है. आपका माइंड कंसेप्चुअल काम कर रहा है, थ्योरेटिकल काम कर रहा है, या एनालिटिकल काम कर रहा है. असल में जितने भी ये प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च हैं, आजकल जिस मार्केट की बात हो रही है, एआई एरा का दौर है. ये दौर बहुत मुश्किल है और इसके 1 डिकेड लगेगा. जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है 1 डिकेड को वो खा जाती है बंदों का. 1 डिकेड के अंदर फिर नई जॉब्स मल्टीपल होके, मतलब मिलियंस होके जॉब दोबारा ओपन हो जाती हैं. लेकिन 1 डिकेड लगता है.
असल में मेन चीज़ होती है मेन टाइम, किस टाइम पे आपने चीज़ लॉन्च करनी है। बड़े टूल ऐसे हैं जिससे लोगों ने मिलियंस रुपीस कमा लिए, लेकिन अभी तक हमारे इल्म में भी नहीं आए। हम भी बिजनेसमैन होने के बावजूद हमें बड़ी चीज़ों का ऐसा नहीं पता होता जो आजकल की यूथ हमें बता रही होती है कि सर ये भी हो सकता है, 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 और उसी टीम को हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमें वो टीम मिले। कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं इसमें कैरियर काउंसलिंग के वाले से भी। मुख्तलिफ स्कूल एजुकेशन में भी हम जाते हैं, हमारे मुख्तलिफ सेमिनार्स भी होते हैं। जो रिमोट एरिया है, जो गरीब लड़के हैं, उनको भी हम इनवाइट भी करते हैं और जाते हैं। ऑनलाइन भी सेशन होते रहते हैं, हमारे इदारे की तरफ से भी होते रहते हैं। कोई स्कूल इदारा बुलाता है तो वहाँ भी हम जाते हैं, और हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम उस यूथ के लिए काम कर रहे हैं, उस नौजवान के लिए काम कर रहे हैं जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बागडोर संभालेगा। और हमारे लिए ये भी खुश नसीबी है अगर एक बच्चे का भी रोज़गार अच्छा हो जाता है कि वो अपना घर का चूल्हा चलाने के काबिल हो जाता है, तो उसमें ज़ाहिद साहब की एफर्ट काम आ जाती है, जितने यहाँ पे स्कूल सिस्टम है उनकी एफर्ट काम आ जाती है। और ये टीचर एक ऐसा शोबा है, बहुत मुतबरक शोबा है, जिससे इनको प्राउड फील होता है कि इनका बच्चा किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ से आएगी जो बच्चे बच्चियाँ सीखना चाह रहे हों। अभी हम भी फाइंड आउट कर रहे होते हैं मुख्तलिफ, जिस तरह डिजिटल वाले जो लड़के हैं वो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि हमारा थोड़ा कमर्शियल है। हम बड़ी मादरत के साथ बहनों के बेटियों के साथ हमारा ये थोड़ा एक कल्चरल प्रॉब्लम है या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि हम अभी तक बच्चियों के लिए स्पेशल जगह नहीं बना पा रहे होते। हम तकरीबन लड़के ही हायर कर रहे होते हैं। तो ये एक हमारा अपना प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह उस पर भी अल्लाह पाक हमें हिम्मत देगा तो हम करेंगे इंशाल्लाह। और मैं बड़ी उम्मीद करूँगा कि ज़ाहिद साहब हमें अच्छे बच्चे बच्चियाँ तैयार करके देंगे, जो जिसको हम ये होता है कि हमारे पास नहीं भी जॉब होती तो हम आगे भी रेफ़र करते रहते हैं। अच्छा, जो सोशल मीडिया मार्केट है, मुख्तलिफ प्लेटफार्म फाइबर है, जिस तरह आप वर्क पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को बड़ी एक मशवरा होता है आने वाले बच्चों को, भाई हमारे, कि यार अपनी पहचान बनाओ, प्रोफाइल अपना बनाओ। बेटा अब ये काम नहीं कर रहा मेरा गला इतने काम करे। मैं तकरीबन सारा दिन ही बोलता हूँ और सारा दिन ट्रेनिंग्स होती हैं। मुख्तलिफ क्लाइंट्स हमारे जिस तरह मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं उनकी सारा दिन ही ट्रेनिंग देता हूँ मैं। बिज़नेस कंसल्टेंसी हमारा काम है। तो ये माइक आपका जो मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, ये मादरत। तो अब ये है कि मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ यार अपनी ना हमारे पास जो टीम वर्क में बच्चे होते हैं, हम कहते हैं भाई अपनी पहचान बनाओ। आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, कोई कंसेप्ट लेके आओ, आपके पास यूनिक कंसेप्ट आप लेके आओ, उसमें इन्वेस्टमेंट कम नहीं करेगी, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आप उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे साथ पार्टनर बन जाएंगे। वो प्रोजेक्ट लॉन्च करें, उसमें आप पार्टनर बन जाएंगे, आप प्रॉफिट शेयर लें, ओनरशिप लें उसकी। तो ये हम कहते हैं, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि यूनिकनेस, मतलब इन पे प्लेटफॉर्म पे काम करें, ज़रूरी है, दाल रोटी चले, आप रोज़ी कमाएं, लेकिन अपना एक यूनिकनेस, अपना प्लेटफॉर्म बनाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं, अपनी वेबसाइट बनाएं, डायरेक्टली क्लाइंट लें, इनके थ्रू नहीं लें। आप जब कमीशन ही देते रहेंगे इन प्लेटफॉर्म को तो आप क्या कमाएंगे। तो ये अपना प्लेटफॉर्म बनाना ज़रूरी है। और ये बेनज़ीर भुट्टो के जो इन्होंने इंस्टीट्यूट का लॉन्च किया, इन्होंने बड़े प्रोग्राम लॉन्च किए हुए, शायद अभी तक आपके पास 3-4 हैं। इन्होंने मैंने यहाँ सर्च किया 230 प्रोग्राम है इनके तकरीबन जो उन्होंने लॉन्च किए हो। और मैं उम्मीद करूँगा ज़ाहिद साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा और भी प्रोग्राम लाएँ। तो अच्छा, अब कैरियर के अंदर क्या है, हम भी क्या करते हैं, छोटे छोटे, आप शुरू में जब हमने कंपनी लॉन्च की हमारे पास 1-2 क्लाइंट थे, छोटे क्लाइंट। हमने क्या किया, शॉर्ट गोल्स बनाने शुरू किया। क्या है शॉर्ट गोल्स? क्या हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा ले लेना है, ये काम ले लेना कंसल्टेंसी का, इस कंपनी का ले लेना, ताकि हमारा जो एक्सपेंस है ओवरहेड वगैरह वो मीट हो जाए। ये हमने साथ हमने लॉन्ग गोल्स बनाए कि हमने कॉर्पोरेट सेक्टर में घुसना है। तो मैं बच्चों को हमेशा कहता हूँ, वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग की हर जगह नीड है। एक अभी तो सियासतदान भी इस पे बनते हैं या आप लोग उनकी हेल्प करते हो, तो कोई भी बनता है, एक दुकान छाबड़ी वाले से लेके बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको भी सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़रूरत है, वरना वो फौत हो जाए। तो ये
लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि लॉन्ग गोल्स के अंदर आपके पास कॉरपोरेट का जो है ना सेगमेंट जरूर होना चाहिए। आप ये नहीं कि एक पर्सनल का काम लेके आप काम करें या कोई एजेंसी है उसका लेके काम करें, आप कॉरपोरेट को डायरेक्ट अप्रोच करें। एक बच्चा बच्ची हमारे पास आया था दफ्तर में कुछ अर्सा पास, उन्होंने कहा कि हम सोशल मीडिया मार्केट करते हैं, लेकिन इतना बड़ा गुलशन नदीद होने के बावजूद एक बच्चा बच्ची आना और बाकी ना आना, जब इतने लोग डिजिटल पे काम कर रहे हैं, अपवर्क पे काम कर रहे हैं, तो उनको लोकल मार्केट को देखना चाहिए। लोकल मार्केट को क्यों देखना चाहिए कि कभी भी हो सकता है कि पाबंदी लग जाए, गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट की सूरत हाल ऐसी चलती रहती है, तो लाजमी है कि आप लोकल मार्केट में काम करें। उससे क्या होता है, आपकी पहचान होती है, लोग आपको जानते हैं, ठीक है, और आपको रेवेन्यू भी आता है और लगातार रेवेन्यू आता है ताकि आप ऑफिस भी बना सके और टीम आगे नाश भी कर सके। अच्छा, इसमें बड़ी जो चीज़ें होती हैं ना, वो मैं हमेशा लड़कों को कहता हूँ एथिकल वर्क बड़ा ज़रूरी है। एथिकल वर्क बड़ा ज़रूरी है। जो जिससे कमिटमेंट करें उसको ऑनर करें। पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस वाले से बड़ी बदनाम है, तो हमें भी फेस होता है कि आपने बोल दिया कि मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारा बिज़नेस कंसल्टेंसी का बिज़नेस है, आपने बोल दिया बॉस ये बन जाएगी वेबसाइट है मसलन 15 दिन के अंदर बन जाएगी, या ये जो आप पेज का काम है ये हो जाएगा 20 दिन के अंदर हो जाएगा। हमने क्लाइंट को टाइम दे दिया, आपने उसको पूरा मेजर नहीं किया, पूरी कैलकुलेशन नहीं की और आपने गलत बयानी कर दी। अच्छा, झूठ बोलना एथिकल बहुत बड़ा इशू है। एक तो होता है ना रॉन्ग वे से पैसा कमाना, वो तो है ही है। शॉर्ट वे से बनाना, मसलन आपने कहा जी मैं कंटेंट राइटिंग का काम करता हूँ, आपने कहा जी गूगल चैट से उठाया, आपने थोड़ा कंटेंट चैट किया, ठीक है, गूगल से उठा लिया, उसका जिमनी है, उसका या जिपनी चैट है, इससे उठा के आपने उसको क्या, गलत है। आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो राइटिंग पावर है या चीज़ें पावर है वो कमज़ोर होती जाएगी। तो इस पर नहीं जाएं। ये एआई का दौर है, एआई आपको सफ़र करेगी और तकरीबन 1 डिकेड लगेगा, लेकिन उसके बाद मिलियंस टाइम जॉब्स रीजनरेट करेगी, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरे बड़े थिंक टैंक की यही सोच होती है कि ये कोई भी आपकी नई टेक्नोलॉजी, जिस तरह बोट आए थे तो उसके कहा कि ये जो जॉब खा जाए, कंप्यूटर आए थे वो क्लर्कों ने कहा ये जॉब खा जाएगा, लेकिन वो कंप्यूटर आने से क्या हुआ, अब सिस्टम प्रोसेस सिस्टम आ गए, QCC की सिस्टम आ गए, ऑपरेशन के सिस्टम आ गए, ऑपरेशन रिसर्च के सिस्टम आ गए, अब इतने सिस्टम आ गए हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए मिलियंस सॉफ्टवेयर है। अब वो सॉफ्टवेयर का ऑटोमेशन के साथ साथ अब कंप्यूटर दोबारा बढ़ने शुरू हो गया। जब कंप्यूटर बढ़ने जो स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ गई। अब पहले क्या होता था, अनस्किल्ड लोग होते थे, वो काम में मुआवजा लेके काम करते थे। अब क्या स्किल्ड पर्सन आ गए। अब जब स्किल्ड पर्सन आ गया तो काम बढ़ा। तो इसलिए एथिकल वे को बड़ा ज़ोर से अपनाएं। कभी भी ये ना हो कि कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें आप परेशानी ना बर्दाश्त करें, हार्ड वर्किंग ना करें और आपको कामयाबी, जिसमें आपको हार्ड वर्किंग नहीं करनी और आपने कामयाबी हासिल की, वो समझे उसका बहुत टाइम कम है, बहुत टाइम कम है। जो आपने मुश्किल से एक कुआं खोदा होगा उस पर पानी रहेगा और सदियों तक रहेगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उसके बाद मैं असल में ये PPT बना के आया था, इन्होंने नहीं किया मीडिया का, किसको चाहिए होगा तो इसमें मैंने चीज़ें काफ़ी की हैं गैटर, वो जैसा साहब को मैं दे दूँगा, ले लीजिएगा। तो अच्छा, एक तो स्टाफ फाइटिंग नहीं करनी। आप बच्चे क्या कहते हैं, मैंने पहले कहा कि आप अपने पहले माइंड को सेट कर रीड करें। कभी भी कोई प्रोफेशन है अपने अम्मा अब्बा चाचा बहन भाई या दोस्तों के कहने पे सिलेक्ट नहीं करें। अच्छा, सोशल के जितने भी काम हैं, जितने आपके सियासतदान हैं, हमारे यहाँ सबसे कमी किस चीज़ की है, सोशल साइंस की। हमारे यहाँ की साइंस को जोर दिया जाता है कि कोई प्रैक्टिकल साइंस की बात करे, कोई फिज़िक्स की बात करे, कोई केमिस्ट्री की बात करे, कोई मैथ की बात करे, कोई अकाउंट्स की बात करे। तो असल में जो थिंक टैंक है दुनिया में वो सोशल साइंटिस्ट है। दुनिया में जितने थिंक टैंक हैं वो सोशल साइंटिस्ट हैं कि सोशल को आपने कैसे कैटर करना है, उनकी साइकोलॉजी कैसे समझनी है, उनको कैसे कैटर करना है कि वो कैसे काम करें। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जाते हुए कचरा फेंक रहे होते हैं लोग, बाहर नहीं फेंकते, क्या उनके थिंक टैंक काम कर रहे हैं, हमारे नहीं काम कर रहे। हम क्या कहते हैं, जिसने आर्ट्स किया हुआ, हम ज़बान पे आर्ट्स कहते हैं, आर्ट्स किया उसको टीचर की नौकरी मिलती है। वो थिंक टैंक पे, वो रिसर्च पे हम पैसा नहीं लगा रहे। तो इसलिए फाइटिंग करना और लोगों को समझना, जो भी शोबा अपनाएं उसको पहले सर्च करें
मेरी बहनें अगर आप सुन लेंगे तो बड़ा आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह उससे। हमारे देखे 25 साल का तजर्बा है मार्केट का, हमने बड़े ऊंच नीच देखे, वो हम वही बयान कर रहे हैं, हम कोई नई बात आपको नहीं बताया, हो सकता है सारी बातें ही आपको पता हो, ये भी हो सकता है। कोई नई बात दुनिया में नहीं आती, चीज़ें वही आती हैं, उसको डिकोड अलग तरीके से किया जाता है, वो समझा जाता है। अच्छा, बाज़ बात ये होता है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बड़ी अच्छी बात कर रहे हों, लेकिन डिबेट्स वो नहीं प्रॉपर बंदे से कर रहे होते। कम्युनिकेशन प्रॉपर बंदे से करेंगे तो उनको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, उसके बाद ये है कि कंटिन्यू लर्निंग। अच्छा, लर्निंग जो छोड़ दे, जो पानी बहना बंद हो जाता है वो ख़राब हो जाता है, वो जोड़ बन जाता है। लर्निंग भले मैं हूँ, आज भी हम पढ़ रहे होते हैं, डेली पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा है। हमारा जितना टैक्स डिपार्टमेंट है वो डेली पढ़ रहा था, डेली लॉ में चेंजिंग हो रही होती है, डेली हमारी फील्ड में चेंजिंग हो रही होती है। आजकल EGR का दौर आ रहा है। आजकल जो इन्वायरमेंटल साइंस की बात नहीं करता वो उसको समझते हैं ये बड़ा इलिटरेट है, ठीक है। सिर्फ AI की बात नहीं करता, जो बंदा मिसाल के तौर पर ये माइक बनाना है, ऐसी इंडस्ट्री से बंदा बिजनेस नहीं करता जिसको ये ना पता हो कि ये इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट डाल रही है। तो ये लर्निंग डेली। अच्छा, लर्निंग से जो मतलब आमतौर पे समझा जाता है, अभी जो बुकिश इल्म है ना, किताबों का इल्म, वो बड़ा लिमिटेड हो गया, बड़ा लिमिटेड हो गया। आप इल्म क्या है कि अभी दौर क्या चाहिए। मिसाल के तौर पे पहले क्या होता था, मार्केटिंग कैंपेन चलती थी, वो 2-2 महीने चलती, 3-3 महीने चलते, लंबे लंबे ऐड चलते थे। आप 3 सेकंड में आ गई बात, 3 सेकंड में आपने अपना मुद्दा समझा दिया, देन ओके, नहीं समझा पाए फारग। तो कंटेंट में करने के लिए, डेवलप करने के लिए आपको डेली रीडिंग क्या करनी पड़ेगी। आपको मुआशरे का पता होना चाहिए, हम किस मुआशरे में रहते हैं, यहाँ मार्केट की रिसर्च का पता होना चाहिए। किताबों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ मार्केट का। जो बड़ा अफलातून आ जाए मार्केट में, वो बैठे वो फेल हो जाता है। वजह क्या है, उसने प्रोडक्ट लॉन्च की, उसने प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उसने मार्केट सर्वे नहीं किया। जब मार्केट सर्वे नहीं किया, सर टाइम का कोई मसला तो नहीं? अच्छा सॉरी, जज़ाकल्लाह सर, टाइम ने कहा, टाइम का मसला है सर। अच्छा, जो लर्निंग है वो बड़ी ज़रूरी है। मसलन आज बच्चे हैं, हो सकता है स्कूल कॉलेज में इन्होंने अच्छा ना पढ़ा हो, ठीक है, स्कूल कॉलेज में अच्छा ना पढ़ा हो, लेकिन एक अच्छा अर्न कर रहे हैं। वो अर्न कैसे कर रहे हैं, उनकी हो सकता है सोशल एक्टिविटी ज़्यादा हो, लोगों से ज़्यादा मिलते हों, लोगों की नीड का ज़्यादा पता हो, लोगों के ट्रेंडिंग फैशन का ज़्यादा पता हो, चीज़ों का पता हो, तो वो जो इनकी लर्निंग है कम्युनिटी से, उससे वो ज़्यादा कमा लेते हैं। तो कंटिन्यू लर्निंग कभी भी नहीं छोड़ना, आखिरी दम तक। वो कहते हैं माँ की गोद से आखिर कब्र तक सीखते रहो। उसके बाद नेटवर्क बिल्डिंग और रिलेशनशिप। अच्छा, जितने हम लोग हैं, अभी क्या कंपनियां क्या कर रही हैं, आप वर्क पे काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, नेटवर्क बना रहे हैं, वो अपना नेटवर्क बना रहे हैं। अभी सारा काम ही नेटवर्क पे हो रहा है कि आप जो दुनिया कर रही है आप क्यों नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे जहाँ पे लड़के हैं, ग्राफिक के लड़के हैं, कोई वेबसाइट का लड़का है, कोई उसमें .NET का लड़का है, कोई लारावेल का लड़का है, कोई PHP का लड़का है। तो आप आपस में अगर एक कम्बो बना लें, आपस में नेटवर्क बना लें, तो उसमें ये होगा यार काम पकड़ो, जैसा भी काम हो वो हम करेंगे। मतलब 20 बंदों की टीम बन गई, उन्होंने अपना सारी चीज़ें शेयर कर ली कि ये मेरा काम है, ये मेरी एक्टिविटी हैं, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये आपकी ग्राफिक आपकी एक्सपर्टीज़ है, ये वो जो काम पकड़े हम जो जिसका जितना प्रोपोर्शनेट होगा उस हिसाब से तकसीम कर लेंगे, लेकिन हम आपस में मिल के काम करेंगे। भले यूनिक करें, लहदा करें, अपनी अपनी पहचान पैदा करें, भले कंपनी बनाएं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन नेटवर्क बड़ा ज़रूरी है। कंपनियां यही काम करा रही हैं आपसे, और कोई काम नहीं करा रही। उन्होंने क्या एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसमें सारे बंदों को इन्वाइट किया, वहाँ आ गया, उन्होंने जॉब्स देना अलाइन करना शुरू कर दी, आप जॉब आप कर रहे हैं। तो यही काम आप आपस में करें। यहाँ मुख्तलिफ अगर आपके 2 इदारे हैं, एक सोशल मीडिया का काम कर रहा है, एक IT का काम कर रहा है, ऐप डेवलपमेंट का काम है, सॉफ्टवेयर का काम है, दोनों को आपस में मिल के अच्छा काम करना चाहिए। और ये कभी भी नहीं सोचे कि बड़ी मार्केट है आपको वहाँ पेनिट्रेट करने में मसला होगा, पेनिट्रेट आप कर जाएंगे, लेकिन आपको डेडिकेशन रखनी पड़ेगी। ईमानदारी, इंटेग्रिटी और डेडिकेशन बड़ी ज़रूरी है। ईमानदारी, जो बोलो सच बोलो, सच के अलावा कुछ नहीं बोलो, सच से काम मिलता है। अल्लाह का यकीन रखें, अल्लाह कह रहे हैं मैं राज़िक हूँ तो अल्लाह ही राज़िक है।
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी में झूठ की पॉलिसी पे जो झूठ बोलेगा उसको हम नौकरी फारग कर देते हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है, सच पे भी हमें काम मिलता है, इज़्ज़त भी मिलती है और रोज़ी भी अल्लाह बहुत दे रहा है। तो नेटवर्क बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद कैरियर एडवाइस, मिसाल के तौर पे आपका नेटवर्क बना होगा, एक जॉब आती है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब आती है, तो आप दूसरे को बता देंगे यार मैं तो नहीं इस काबिल, या मेरा ये काम नहीं है, ये मेरी फील्ड नहीं है, दूसरे भाई को भेजें। दूसरा भाई वहाँ जाएगा तो आपको वो कहीं और रिकमेंड करेगा। एहसान दार एहसान होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप आपस में कम्बो पैदा करें। अच्छा, इदारे के साथ कभी ना टूटें, ये आपकी जड़ें हैं। शजर, जहाँ शजरा तैयबा ये जो है ई कम्प्लेक्स, ये जो शजरा बना है इसी के साथ जुड़े रहें। आप यहाँ से छोड़ भी जा रहे हैं, इसके साथ जुड़े रहें। यहाँ आप, मैं तो ये होप करूँगा कि आप एज ए एजेंसी काम करें, ये ई कम्प्लेक्स ये एज ए एजेंसी काम करें, ये ट्रेंड वर्कर दे लोगों को, कॉर्पोरेट सेक्टर में दे तो मैन पावर सोल्यूशन का भी दे, ट्रेंड स्किल्ड पर्सन भी दे लोगों को। ये जहाँ से जॉब भी हो, जॉब के यहाँ पे वो सेमिनार भी हों, जॉब के यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग के अलावा जॉब हंटिंग का भी प्रोसीजर ये करें। मुख्तलिफ इदारे किए होते हैं, हमें भी मेल आती रहती है मुख्तलिफ से, ये स्किल्ड पर्सन है हमारे पास। तो ये आप प्रेशर दिया करें इंस्टीट्यूट को कि आपके वो आगे रिकमेंडेशन भेजें। अच्छा, जो फेलियर है उसको एम्ब्रेस करें, उसको माने। कभी भी एक्सीडेंट है ड्राइवर की गलती के बगैर नहीं होता, ठीक है ना। जैक बा, आपने नाम सुना हुआ सब, जो इस ई कॉमर्स से तल्लक है, जिनका बड़ा नाम है। उस बंदे ने क्या किया कि एक कारपोर्ट से काम शुरू किया। जो बंदा है ये नहीं हो सकता, जो बंदा है ये नहीं हो सकता। वो क्या किया उसने, जो एक आइडिया लेके आया। मैंने कहा सारा काम टाइमिंग का है, सारा काम टाइमिंग का है। कभी AI वीडियो जो बनाते थे वो खरबों रुपया कमा, अभी आप बनाए कोई फायदा नहीं उसका। लंबी वीडियो बनाए कोई फ़ायदा नहीं। पहले क्या होता कंटेंट डिलीवर करते थे, अभी क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है। आपके पास टाइम नहीं, दौर हरी में होता जा रहा है, आपकी चीज़ें टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपने टेक्नोलॉजी से भी इक्विप्ड रहना है और चीज़ें भी करनी है। और फेलियर से कभी भी नहीं डरे। जब आपने माइंड बना लिया ये मैंने करना है, उसको बड़ी फेलियर भी हुई, बड़े मसले मसाइल हुए, डिसार्ट भी होता है, बंदा डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में किस तरह जाता है, बंदे ने काम शुरू किया, बेटा सुन लो आपके काम कीजिएगा। बंदे ने काम शुरू किया, अब क्या है, बंदे ने काम शुरू किया, अब उसको अर्निंग नहीं हो रही, ठीक है। बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने सेटबैक हमेशा करना है, आपने लगे रहना है, ठीक है। बाज़ औक़ात यूनिक आइडिया में फंस भी जाता है, जिस तरह नोकिया की मिसाल है आपके पास। सारे लोग क्या कहते हैं, हमने एंड्रॉयड पे जाना है। एंड्रॉयड का एक बड़ी कम्युनिटी थी, उसमें सब गए एंड्रॉयड के अंदर। नोकिया ने कहा नहीं, मैं सिम्बियन के अंदर रहूँगा और मैंने विंडो के साथ इलाज करके मैं एक अलहदा पूल के अंदर जाऊँगा। अब वो यूनिक की तरफ गया, लेकिन वो क्या हो, वहाँ पे नेटवर्क मौजूद नहीं है। बेटा ये हम बात जो ट्रेनिंग देते हैं ना, हम अच्छे कैसे चार्ज करते हैं। ये तो आप लोगों के लिए होता है कि हम टाइम निकाल के हैं, एक एक मिनट बड़ा 4 अपॉइंटमेंट छोड़ के, 10 अपॉइंटमेंट छोड़ के। जो कंपनी का CEO होता है ना, उसी के डिसीजन पे कंपनियाँ चल रही होती हैं, ठीक है ना। तो वो टाइम अगर वो आपकी इदारा मांग रहा है, आपको ले के दे रहा है, तो उसकी कदर करो बेटा। हमने आपसे कुछ नहीं लेना। हमें क्या होगा, कोई एक आध बच्चा अगर काबिल मिल जाएगा तो 10 मिल जाएँ, 1 मिले, जो मिले, वो मेरिट पे ही आता है और उसी लिए आगे बढ़ना होता है। तो हमें कोई आपसे मतलब नहीं है, कोई हमें अल्लाह की रज़ा चाहिए कि आपका कोई रोज़गार अच्छा हो जाए, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो फेल होना कोई बड़ी बात नहीं, फेल हो जाएंगे, डिप्रेशन में भी जाएंगे, लेकिन डिप्रेशन के लिए आपने क्या करना है कि दूसरों को से बात करनी है। और डिप्रेशन में ये होता, काम किया आप फेल हो गए, आपको ढूंढे बंदा। मैं ये नहीं कहता कभी भी कि आप कामयाब बंदे को फॉलो करें, उसका हो सकता है एनवायरनमेंट डिफरेंट हो, उसकी लक डिफरेंट हो, उसके मामला डिफरेंट हो। ये लाजमी नहीं है कि हर बंदे को एक जैसा एनवायरनमेंट बने। हो सकता है बड़ा काबिल आदमी नौकरी कर रहा हो, उसका जायल बॉस उसके ऊपर बैठा हो जो अंगूठा छाप हो। ये अल्लाह की तकसीम है, वरना कोई बंदा दूसरा काम ना करे। तो हमेशा डिप्रेशन की तरफ नहीं जाओ, फीडबैक के लिए तैयारी करके रखो, मेहनत करो और पुरजोश तरीके से करो। तो
मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुलशन हदीस से ना अगले 2-4 साल में 5 साल में बड़ा अच्छा पोटेंशियल निकलेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो आपने प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर लिया उस पे आपने फोकस्ड रहना है और कोई काम नहीं सोचना। एक बंदा होता है ना, वो कहता है मैं मल्टी काम करूँ एट ए टाइम, मल्टी काम करूँ। मल्टी काम बेटा कोई भी नहीं कर सकता। इंसान की ऐसी क्रिएशन ही नहीं है, इंसान की ऐसी क्रिएशन ही नहीं है। इंसान एक बार एक चीज़ सोचता है तो उसी पे फोकस रहता है, दिन भर उसी पे रहता है, जिस पर उसी पे करता है। आपने उसी पे फोकस रख कर न्यू विजन देना है। जब विजन आप अच्छा देंगे इंशाल्लाह आपकी तरक्की को किला में कोई भी रुकावट नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर बने। और यहाँ पे हैं कंपनियाँ, बहुत कंपनियाँ हैं यहाँ गुलशन हदीस में, लेकिन कम है, उस हिसाब से बहुत कम है। यहाँ काम करें, इदारे बनाएं, मिल के बनाएं, दोस्त मिलें जिनकी आपस में थिंकिंग मिलती हो, आइडियाज़ मिलती हो, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। बर्दाश्त करना बड़ा ज़रूरी है। पार्टनरशिप में भूख बर्दाश्त करनी पड़ती है। कोई भी कारोबार है आपको एक बार 10% पे ले आएगा। कोई भी काम शुरू करें, ट्रेडिंग का करें, फेलियर की तरफ लाजमी लेके जाए। बाज़ औक़ात होता है कि आपको रोड पे ले आए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और इंशाल्लाह आपको अल्लाह तरक्की देगा। थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। पूछते नहीं आप, मैं इदारों में भी जाता, स्कूलों में भी जाता, गुलशन हदीस के बच्चों को ये बड़ा मसला है, कोई चीज़ पूछते नहीं है। तो राव आर्केड के अंदर दफ्तर है, वैसे भी किसी को गाइडेंस चाहिए हो, कोई मामलात हो तो हर वक्त हम हाजिर हैं। जज़ाकल्लाह खैर तमाम बहनों को, तमाम बुज़ुर्गों को, तमाम दोस्तों को, बच्चों को, बच्चियों को, और स्पेशली थैंक्स गवर्नमेंट सिंध का और ज़ैद भुट्टा साहब का, एक कम्प्लेक्स इदारे का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और बुलाया और हम अपना मुद्दा पेश करें। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन। मैं आप सब स्टूडेंट्स हैं कि वो आपको इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दें, ताकि वो आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करें कि आपका आने वाला कल, मेरा आने वाला कल बेहतर बन सके। तो ये सब टीचर्स रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं हमारे लिए, तो ये इसलिए आप यहाँ पर आए हैं कि वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दें। तो एक बार सब बच्चे, तमाम टीचर्स के लिए तालियां हो जाती प्लीज़, ज़ोरदार से उस चीज़ के लिए। लेडीज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि वो भी बजा दें। तो इस चीज़ को एंजॉय करें और कुछ सीखने की कोशिश करें। तो ये चीज़ जो है हमारे लिए एक बहुत फ़ायदेमंद है और बहुत कारआमद है। तो क्योंकि आने वाला फ्यूचर, आने वाला वक्त ग्लोबल है, कंप्यूटर पे कंप्यूटर करेगा। आई लेवल जो है वो हमारे लिए है। तो प्लीज़ इन टीचर को चेयर्स करें ताकि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल दें। तो इसके बाद मैं नसीर अहमद चन्ना को बुलाना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और हमें इस चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करें। नज़ीर अहमद चन्ना प्लीज़ क्लैपिंग करें। नज़ीर अहमद चन्ना जी प्लीज़, मुझे क्लैप फॉर सर। Ladies and gentlemen, I am very happy to attend this session of all you young people who are here working for increasing professional knowledge on various topics and career counseling session. So your technical experts have already guided you regarding counseling session and how best to work and to work hard for developing of the society. Here that I am concerned, I am not a professional regarding counseling session. I am going to give you a lecture, short lecture on your role in the society. In fact, this counseling session or these programs of beautician or other programs of computer or general knowledge are not for earning money. The main issue is not earning money, and the main issue is not conserving money, and the main issue is not to become rich and to prove that you have a lot of money and you earn so much. No, the issue here is honesty. I believe that the young boys and girls, they will work honestly. For what? For the betterment of society, for making Pakistan a progressive state, because this state of Pakistan
माइक थोड़ा वास्ते बरसात तो आवाज़ कम भी होनी आवाज़ न तो जोर से ॻाल्हाए न न मोजे आडो मोड सफा This state of Pakistan was founded on the basis of two-nation theory by Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, so that the people of these areas should develop. Before 47, there was the rule of the English and the Hindus, so we are economically very backward. But after the existence of Pakistan, now we have got hundreds of universities. Previously in Sindh there was no university, and when Pakistan came into existence, then university was started at Karachi. So now there are thousands of universities and colleges, but the level of education is not of that level. The level of the commercial education and level of technical education is very meager and ordinary. I want you to work hard to develop the level of your education and your technical expertise. So for that matter, you will have to work hard, not only the boys and the girls, all of them. I feel that the girls are more active today than the boys, because you know what happens that nowadays people don't have an idea. They are only thinking of material, that you should have bungalows and cars. No, you should work hard to make Pakistan a very strong, rich and educated society, a developed society where people speak truth and they discuss good things. Here I see that when I was a young boy in a school in the convent of St. Mary Sakhar, the level of education was very advanced. There were very few students, but there was a level of cultural advancement. Today I find that the level of the cultural advancement has decreased, and the level of intellectual understanding and integrity is also decreasing day by day. Now if you work hard and if you really understand things and if you really follow the religion of Islam, Islam is not ritual alone. Islam is not only 5-time prayers or zakat or namaz. Islam has a understanding. It has a point of view to make a better society, honest, truthful and a professional society. So I hope that you boys and girls will develop your expertise, work hard, take interest in your work and try to be up to date scientifically. You see, today Europe has advanced in America, Russia, China, not because they are intellectually or morally better. No, we Muslims are better than them and academically, intellectually. They have followed the principles of Quran and Islam. They have followed our policies and they have developed. But we are not developed and we are not following the policies of our Islamic thought, and we are not following the policies of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah for unity of the people of Pakistan, for unity of all the cultural and literary differences here. Pakistan is like a garden where there are roses, there are various types, fruits of various types. So we have different languages, Sindhi, Punjabi, Saraiki, Balochi, but we are all united. And we need to be united so that we can develop a country. If we are not united and if we divide on the basis of caste, color, creed, Sindhi, Punjabi, Shia, Sunni, Wahhabi, Deobandi, then we will not develop. So I am very happy that this institution is a historic institution. Zahid Saab is working very hard. And you know, here there are, I come here, beautician course, graphic designing, freelancing, and so many courses. So you need to develop these courses. And I thank you once again, all of you. You have been listening, and Zahid Bhutta Saab is working and others. And secondly, the end, I will say one word. Maybe some people may be feeling that Mr. Nazir Channa is speaking in English, is a foreign language. Why is he not speaking in Sindhi or Urdu or Pashto or Balochi or Saraiki or Kashmiri or Potwari or Gilgati or Sheena? Yes, I am speaking English. English is an international language. Now it's a world language, global. And the hundreds of Quran Sharif interpretation are in English. So now English is international language.
So you need to develop English also, global, because if you're working on graphing and designing and beautician codes and intellectual works and scientific study and academic programs, they all are English or French or others. So you have a broad vision. So I want all of you to develop the language. So when I was a very young boy of 7-8 years, I was a poet of the English language. Still I'm a poet, I have written books. So you can develop that. So this is my point of view. Maybe some people may not be understanding to that extent, but you try to understand spontaneously. And I know there's a lot of talent here among the boys and the girls. You need to develop your talent and you should be bold enough. So this is what it is, and I don't want to take much of your time. So I am once again obliged to the management who has invited me to give a lecture. Thank you very much, ladies and gentlemen, boys and girls. God bless you all, and be a good citizen, a good Pakistani, and unite this country and make it a historic legacy of Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah. Thank you very much. Khuda. Thank you very much, sir. Thank you for your speech and for being here. And now I would like to call Samina Pracha, who is postgraduate and founder of Munzan Selvi Academy. So please a huge clap for her. She is a beautician. So I would like to come on the stage and say a few words. Ma'am, Samina Pracha, please. Please a huge clap for sir, ma'am. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, जैसे कि मेरा इंट्रो तो इन्होंने करवाया है कि मैं समीना प्राचा ऑल ओवर पाकिस्तान में मैं टैलेंट प्रमोट करती हूँ और स्किल को डेवलप करके लोगों के टैलेंट को प्रमोट करना, ये एक मेरा छोटा सा एफ़र्ट होता है पूरे पाकिस्तान में। एज़ अ कॉस्मोलॉजिस्ट मैं वर्क करती हूँ पूरे पाकिस्तान में, और जैसा अभी सर ने कहा, सबके अपने अपने पॉइंट्स होते हैं, अपना व्यू होता है, अपना विज़न होता है। मुझे उर्दू में या अपनी लैंग्वेज में बोलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है उसमें फीलिंग्स आते हैं, जज्बात आते हैं, वो हम दिल से बोल रहे होते हैं। और मुझे इंग्लिश थोड़ी आर्टिफिशियल लगती है कि हम आर्टिफिशियली बोल रहे होते हैं। ये मेरी अपनी फीलिंग है, मैं किसी और पे एप्लीकेबल नहीं समझती। क्या ख्याल है आप लोगों का? तो ये नीड है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जब हम बाहर जाते हैं, जब हमारे अपने लोग हों, तो उनके साथ बात करने में हमें ऐसे ज़्यादा मज़ा आता है, फीलिंग के साथ, जज्बात के साथ। तो आपकी क्लैप बताएंगी कि आप मेरी राय से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस, हमारे पास जो हमारे जितने भी महदूद वसाइल, हम लोग बहुत ज़्यादा एलीट सोसाइटी के जो लोग हैं, वो एक तो स्किल की तरफ आ ही नहीं रहे होते, उनके पास अल्लाह की तरफ से नेमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जो हमारा ये एक सोसाइटी है, ये हम अपने बहुत महदूद रिसोर्सेज के साथ, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज हो, या हम अपनी फैमिली टर्म्स में जाके देखें कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं, उन रिसोर्सेज में हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं। और स्पेशली क्योंकि मैं एक औरत हूँ, तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे ही बात करना चाहूँगी कि औरतों के जितने रिसोर्सेज महदूद मुख्तसर होते हैं ना, और जितनी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उतना ही कामयाबी के साथ वो ऊपर जाके दिखाती हैं, अपनी सारी हदूद में काम करते हुए, और वो जो भी कर सकती हैं फिर वो करके दिखाती हैं। क्या ख्याल है आप सब लोगों का? तो मैं यहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीक के तौर पे आपको सबसे पहले तो ये कहूँगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमा हमें ऐसे ही नहीं मिला, बड़ी मेहनत से मिला है। लेकिन इसमें क्या छुपा हुआ है? ला यानी नहीं है अल्लाह से ऊपर कोई भी चीज़। सबसे पहले अपने दिलों में हम ये यकीन पक्का कर लें कि हमें हमारा कोई बॉस, हमारा कोई टीचर, हमारा कोई कलीग, हमारा कोई फैमिली मेम्बर हमारी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा नहीं कर सकता। जो कुछ करना है बेशक वो अल्लाह ने करना है, और अल्लाह से मांगना है, और अल्लाह ही करेगा, और अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही है।
जब हम इस यकीन के साथ किसी भी फील्ड में किसी भी स्किल को टच करते हैं ना, पूरे यकीन के साथ, तो यकीन करें हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। एग्री और नॉट? तो हमें सबसे पहले इस यकीन के साथ, अब यकीन करें हम इससे मांगते हैं उससे मांगते हैं, शर्मसार होना पड़ता है। अपने रिसोर्सेज को पहचानते हुए, अपने अंदर के पैशन को जानते हुए कि हम किस स्किल को लेके ज़्यादा अच्छे तक फ्यूचर तक चल सकते हैं, उस स्किल में काम करना। एजुकेशन वेरी नेसेसरी फॉर अस, फॉर आवर सोसाइटी। लेकिन अगर आपने मैट्रिक कर लिया और इंटर कर लिया, जिस तरह की हमारी कंट्री के हालात हैं, तो हम बहुत जल्दी सरवाइव नहीं कर सकते अपनी फैमिलीज़ के साथ। तो हमें स्किल की तरफ तो देखना ही पड़ता है कि कोई एक हुनर हो जो हमारे हाथ में हो और हम उस हुनर को आगे मज़ीद डेवलप करें, कोई सही एक डायरेक्शन लें, उस गाइडलाइन को लेते हुए किसी भी हुनर में मेहनत करें, उसे सीखें। बग़ैर सीखे आप कोई भी काम करते हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। पॉजिटिव थॉट के साथ अगर आप किसी भी स्किल पे हाथ रखते हो और उसको सीख के काम करते हो, तो आप यकीन करो कि आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार्ट बेसिक से करके ही लोग आगे तक बढ़ते हैं। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गई, या ब्यूटिशियन की फील्ड हो गई, या स्टिचिंग, फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, इंटीरियर हो गया, जिस भी फील्ड में आपको एक पैशन है, मैं एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपनी फील्ड के बारे में बात करती हूँ कि अगर आपको समझ लें आप कि एक डॉक्टर जितना कमाता है ना, अगर आपने अपनी थोड़ी सी एजुकेशन के साथ ब्यूटिशियन की फील्ड को जोड़ा, तो आपकी इनकम, और उसको सीख के काम किया, आपकी इनकम एक डॉक्टर से कम नहीं होती, एक ब्यूटिशियन की इनकम, लेकिन उसमें डेडिकेशन की नीड होती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट के फिर आते हैं हम उन लोगों के पास जो आप लोगों को ज्वाइन करके काम करते हैं और इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, और फिर उसके थ्रू आप लोगों को एक जगह इकट्ठा करते हैं, एक यूनिटी में लाते हैं और आप सब लोगों को जमा करते हैं। जैसे जाहिद साहब हो गए, जैसे इनकी वाइफ हैं फौजिया, ये अपने अपने फील्ड में लोगों को ज्वाइन करके और इस तरह से इस स्किल को सिखाने में काम कर रहे हैं। ये एजुकेशन प्लस स्किल जब मिलती है तो उसको ज्वाइन करके सिखाना, आगे लेके बढ़ना और बताना कि किसने कम रिसोर्सेज में, कितने कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप सीख के कहाँ आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसमें आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी पड़ेगी। नेगेटिविटी को जो लोग लेके चलते हैं कि जो चीज़ें नहीं वाली चीज़ों को देखते हैं कि ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, या ऐसे नहीं हुआ, तो जो पॉजिटिव सोच रखता है वो पॉजिटिव ही सक्सेस को पाता है। तो वापस हम आते हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज या हमारे अपने रिसोर्सेज क्या हैं, हमारी फैमिली के रिसोर्सेज क्या हैं, उसके थ्रू जब एक ब्यूटिशियन आगे बढ़ती है, आप समझ लें इस वक्त जो कंडीशन हमारी कंट्री की है उसमें मेल्स जो हैं वो अकेले पूरी फैमिली के एक्सपेंस उठाने में कामयाब नहीं हो पा रहे। मोस्टली हम देखेंगे 80% फैमिलीज़ में ये कंडीशन है। उस टाइम पे क्या होता है, एक लड़की खड़ी होती है जिसको पूरी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने अपना पर्दा भी नहीं छोड़ना, आपने बाहर भी नहीं जाना, आपने इससे भी नहीं मिलना। उस सारी कंडीशन में कुछ ऐसे इदारे होते हैं जो अपना एतमाद बनाते हैं, जैसे यहाँ हदीद में हानीज़ एकेडमी है कि जहाँ पर लोग अपनी फैमिली के लोग अपनी लेडीज़ को भेजना भी उन पे एतमाद होता है तो भेजते हैं। वहाँ से आप अपनी हुदूद कायम करते हुए अगर कुछ थोड़ा सा भी आप एक स्किल सीखते हैं, उसके बाद आप एक घर में अपने एक मिरर और एक चेयर के साथ भी जो आप काम शुरू करते हो ना, घर की हुदूद में रहते हुए, तो यकीन करें थोड़े टाइम बाद आपकी फैमिली आप पे इतना ट्रस्ट करती है कि जब ये इस हुदूद में रहते हुए अपनी लिमिट्स क्रॉस भी नहीं कर रही और इतना अच्छा अर्निंग कर रही हैं, तो फिर वो आपको मज़ीद आपको पर मिलते जाते हैं उड़ने के लिए, आप अपनी उड़ान आगे बढ़ते हो। ये मैं शायद बता नहीं रही हूँ कि मेरी भी अपनी लोग मुझसे पूछते हैं मैं अपनी बायोग्राफ़ी बताऊँ, तो शायद मैंने ये आपको एक मोटिवेट करने के लिए आप समझ लें मैं अपनी बायोग्राफ़ी बता रही हूँ। फिर उस औरत की उड़ान को कोई नहीं रोक पाता आगे बढ़ने से। और ये भी सब लोग जानते हैं कि जब औरतें जो ठान लें वो करके दिखाती हैं, और चाहे उन्हें उसके साथ कितना भी काम करना पड़े, कि उन्हें घर भी मैनेज करना होता है,
बच्चे भी मैनेज करने होते हैं, बाहर के सारे काम भी मैनेज करने होते हैं, लेकिन औरत उसको कामयाबी के साथ करके दिखाती है। थैंक यू सो मच। और सबसे पहले मैं शुक्रिया करूँगी जाहिद साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया कि मैं यहाँ पर आके एक मोटिवेशनल, और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, शायद मेरे इतने शॉर्ट टाइम में भी आपको समझ आया हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मैं आपको मोटिवेट करना चाहती हूँ कि एक तो सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी सोच को पॉजिटिव करें और लगन के साथ जिस भी स्किल को आप लेके चल रहे हैं, बग़ैर हुनर के आजकल कामयाबी नहीं मिल सकती। आप एजुकेशन जितनी भी हासिल कर लें, उसके साथ आपको स्किल ज़रूर मिलानी पड़ती है। तो उसको डेवलप करने के लिए इस तरह से अगर आप हानीज़ एकेडमी में जुड़ते हैं, जो भी ख़वातीन, तो आप समझ लें कि जिस तरह की मैं देख रही हूँ फौजिया वर्किंग कर रही होती हैं और इतने कम टाइम में ये हदीद में अपना नाम बना सकी हैं, और वो आप सबके साथ मिलके ही इनकी ताकत इतनी बड़ी है। तो मैं एक बार कहूँगी आपसे कि आप फौजिया के लिए क्लास ज़रूर करें। सबसे बड़ी मोटिवेशनल पर्सनैलिटी आपके साथ ही हैं यहाँ पर। हम तो कभी आके कभी मिल जाएंगे, लेकिन आप इनके साथ जुड़ के काम करें। आप इन पे एतमाद करते हैं और ये आप पे एतमाद करती हैं कि आपको अगर कोई हुनर सिखा रही हैं और आपको इतना बढ़ा रही हैं आगे, तो मैं कहूँगी एक बहुत बड़ा काम है। और बहुत शुक्रिया फौजिया मुझे यहाँ इन्वाइट करने के लिए। और जो आप ट्रेनिंग बेशक गवर्नमेंट हमारे साथ होती है जब देखती है एक्टिविटी, तो जिस तरह से हम बेनज़ीर भुट्टो स्कीम के साथ काम कर रही हैं यहाँ पर, तो ये काबिल सताइश है। इसके लिए बिल्कुल हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा स्टेप लेके आगे बढ़ी हैं और कामयाबी नज़र आ रही है और आगे नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको अनाउंस करूंगी कि इसी तरह की हुनर जन के नाम से मैं भी एकेडमी, मेरी भी डिफरेंट एरियाज़ में चल रही हैं। शाह फैसल में एरिया वाइज बहुत डिपेंड करता है कि एरिया टू एरिया ही लेडीज़ तो ज़्यादातर वर्कआउट कर सकती हैं। तो सलावी एकेडमी जो है वो उसकी मैं फाउंडर हूँ और इसके अलावा हुनर जन वोकेशनल की भी मैं फाउंडर हूँ कि वहाँ पर मैं इसी तरह से बच्चियों की स्किल को डेवलप करना चाह रही हूँ, जिसकी ब्रांच भी मैंने शाह फैसल में एक फ्रेंचाइज़ है और एक नाज़माबाद में है और एक इन फ्यूचर कोरंगी में है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन को अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये है कि प्लीज़ अपने हुनर को पहचानें। लर्निंग फॉर अर्निंग, कि आप अपने स्किल के साथ सीखें किसी स्किल को और अपनी अर्निंग को डेवलप करें, और हम सब इंशाल्लाह आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच। Very good information we got to listen by Ma'am Samina Paracha, and I would like to let you know guys that this is a beautiful occasion which is arranged by Sir Zahid Bhutta Saab. So I want all of you guys to please clap for that man, Sir Zahid Bhutta Saab के लिए clapping करें। Thank you so much sir for arranging this beautiful occasion in that we are getting different sort of information, and according to their speech and according to their motivations, we need to understand this clarity and this phenomena of the language, of the technical skills and the beauticians and much more. तो जैसे मैम ने अपनी स्पीच में एक बात जिक्र की, आई एम सो हैप्पी टू लिसन दैट, बट आई एम क्वाइट डिसएग्री विद दैट थिंग कि जैसे आपने लैंग्वेज का एक फिनोमेना बताया। ऑब्वियसली एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन preciousness and its own importance, but जैसे अगर हम बात करें टेक्निकल फील्ड में और आगे बढ़ते हुए, so obviously every language is important. Just moving ahead for English language, so obviously English language जब हम बाहर से बात करते हैं फॉरेनर से, तो आप लोगों ने इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करना है। एंड ऑब्वियसली टू बी पाकिस्तानी वी नीड टू बी कॉन्फिडेंट, वी नीड टू बी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। तो मैं पहले चाहूँगा आप लोग अब सब अपनी उर्दू लैंग्वेज के लिए क्लैपिंग करें। क्लैप फॉर योर उर्दू लैंग्वेज ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। और बाकी जाहिर सी बात है, व्हेन वी आर डूइंग द कंप्यूटर और अदर स्किल्स, सो वी हैव टू कम्युनिकेट एंड वी हैव टू डू फ्रीलांसिंग, so we need to learn different sort of language, and language is not much more thing, but language is the part of communication. It's a medium of communication. language एक communication का हिस्सा है और communication का जरिया है जो हमें हर language में तो समझता हूँ हमें आनी चाहिए और हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि हम जो बात करते हैं आजकल हमें जो भी चीज़ whatever we learn we listen, तो हमें सुनने को मिलती है एक लैंग्वेज के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, वर्डिंग की अदायगी होती है।
तो देयर आर 2 लाइंस के लफ्ज़ आतिश फिशा नहीं होते, लफ्ज़ आतिश फिशा नहीं होते, लहजे ही मार देते हैं। थैंक यू। और in this beautiful and amazing occasion, moving ahead, I would like to call the Assistant Director of BBS YDP Program, the Benazir Youth Development Program, Director, Ms. Jahanzeeb Kamal. Sorry, my bad. Please once again clap for Sir Jahanzeeb Kamal. आपकी clapping में भरपूर जोश होना चाहिए। दोबारा एक मरतबा clapping करें जितनी audience बैठी है। Once again make clapping. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? सबसे पहले तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ लेट होने पे, आप लोगों ने इतना वेट किया आज, और आई एम वेरी थैंकफुल टू मैनेजमेंट ई कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूट, गुलशन हदीद एंड स्पेशली मिस्टर जाहिद भुट्टा साहब। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस एफर्ट्स कि फर्स्ट टाइम हमारे इस डिपार्टमेंट बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड में फ़र्स्ट टाइम एज ए ट्रेनिंग पार्टनर्स आए हैं, और इनको 3 डेट्स दिए गए थे, जिसमें 3rd मंथ में ही ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें मैंडेटरी है कैरियर काउंसलिंग का सेशन। तो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से तो मेरे ख़्याल से 2 अच्छे काउंसलिंग कर चुके हैं मेरे मोटिवेशनल स्पीकर्स। अभी बताया जाहिद साहब ने, मैं लेट हो गया था। कैरियर काउंसलिंग जो मैं समझता हूँ काउंसलिंग के हवाले से, कैरियर में 2 चीज़ें हैं। आप ट्रेनीज़, मेरे बहनें, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, आप खड़े कहाँ हैं? क्या सोचते हैं? आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली है, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपको इनिशियल स्टेज पे सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। और जो इनिशियल स्टेज आपकी होती है वो 9th क्लास से स्टार्ट हो रही है, 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। आपने करना क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या कैरियर बनाना चाहते हैं, कौन सी फील्ड आप ऐसी है जो चूज़ करेंगे जिसमें आप अपना कैरियर डेवलप करेंगे, बिल्ड करेंगे। तो मेरी जो अपनी ज़ाती सोच है, मैं एज ए काउंसलिंग या काउंसलर तो नहीं हूँ, बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम का एज ए रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो सबसे पहले किसी भी बच्ची में या बच्चे में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होगा तो आप डिसीजन मेकर हैं, डिसीजन पावर ले सकते हैं। आपने करना क्या है, कौन सी ऐसी ट्रेड, कौन सी ऐसी फील्ड आप चूज़ करेंगे जिसमें आप में कुछ ख़ास ऐसा स्पेशल हो, जिसको आप समझते हो कि इस फील्ड को मैं चूज़ करूँगी तो मैं कुछ कर सकती हूँ, मैंने कुछ करना है, मैं सोच रही हूँ और मैं कुछ कर सकती हूँ। ये 2 चीज़ें। किसी आपके बड़े भाई ने, आपके फादर ने, किसी काउंसलर ने आपसे कहा कि आप फील्ड चूज़ करें, आप ये कर लें, और आपने कोई फील्ड चूज़ करनी है, आप कह रही हैं कि मैंने ये फील्ड चूज़ करनी है और मैं ये कर सकती हूँ। अब इसमें मेरी बहुत सी ऐसी बहनें बैठी हैं, उन्होंने एक फ़ील्ड चूज़ की, ब्यूटिशियन का ट्रेड, जो ई कॉम्प्लेक्स में कराया जा रहा है। क्यों? मैंने एक लास्ट विज़िट मेरा जो हुआ था मॉनिटरिंग का, उसमें मैंने एक बच्ची से पूछा, बेटा आप क्यों करना चाहती हो? यानी सर मेरा इंटरेस्ट है इस फील्ड में, मैं कुछ करना चाहती हूँ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, इस माशरे के लिए। आई रियली अप्रिशिएट। बहरहाल काउंसलिंग के हवाले से तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड, आज का जो सेशन रखा गया है, इस बोर्ड का क़याम क्यों आया, क्या वजूहात थी, सिंध गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट क्यों लिया, क्या वजूहात थी, इस पर मैं आपको मुख्तसरन ये बताऊं कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद मोहतरमा हमारी पूरे पाकिस्तान की लीडर, इंटरनेशनल लीडर थी, आज भी दिलों में ज़िंदा हैं, और मैं ये समझता हूँ कि उस जैसी लीडर नहीं आनी है इसमें दोबारा। उनका एक विज़न था, एक ख्वाब था कि पाकिस्तान की आवाम, बिलखुसूस सिंध की आवाम, यहाँ की यूथ, ख़ास तौर पे ख़वातीन को मैं एम्पावर कर सकूँ मुख्तलिफ़ स्किल्स देके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑल ओवर द कंट्रीज़। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट इनिशिएट इंट्रोड्यूस this program, Benazir Bhutto Shaheed Youth Development Program Board, to eliminate the unemployment through skills। ये 4 महीने का जो कोर्स करवाया जा रहा है, इसका बेसिकली बुनियादी मकसद ये है कि आपकी इनिशियल स्टेज है, आपने सीखना है, सीखने के बाद आप मार्केट में, जब यहाँ से एक इंस्टीट्यूट से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ई कॉम्प्लेक्स का, नंबर 1, नंबर 2 जो बोर्ड के एग्ज़ाम कराएंगे, जहाँ से ये एफिलेशन है इनकी सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, स्टेप्टा से,
TTB से, उस एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट आप अचीव करेंगी और मार्केट में जब कहीं अप्लाई करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि आप इनिशियल स्टेज पे कहीं अपनी चीज़ रन कर सकती हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं जो ब्यूटिशियन की ट्रेड उन्होंने चूज़ करी, वो अपना बिज़नेस रन कर सकती हैं स्ट्रेट। तो सीखने के बाद अपने घर से किसी ब्यूटी पार्लर पे आप अप्लाई करती हैं कि मेरी ये CV है, मुझे ये प्रैक्टिकल आता है। दूसरी एक अहम चीज़ जो ई कॉम्प्लेक्स जाहिद भुट्टा साहब करा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, इस वक्त ज़रूरत है। आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं इस पर। और इस 3 महीनों में मैंने जिन बच्चों से मेरी इंटरेक्शन रही, मज़ा आया कि उनको सीखने का मौका मिला है। जहाँ तक बात है बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट बोर्ड की, 2008 में ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ सिंध गवर्नमेंट का, मैं कंटिन्यू करता हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने उस विज़न को आगे लेके बढ़ी और बेनज़ीर भुट्टो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करा। बहुत सी ख़राबियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, हर जगह होती हैं, मुकम्मल तो हर चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें थी उसमें और मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ जो हमारे सेक्रेटरीज़ हज़रात आते रहे हैं, करा उन्होंने। और आज ये डिपार्टमेंट 2013 में बोर्ड बेनज़ीर भुट्टो शहीद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि एक्ट से बिल पास करा के बोर्ड की शक्ल इसकी इख्तियार की गई। कुछ 5.5 लाख बच्चे सिंध की 5.5 लाख बच्चों के करीब हमारे यूथ जो है उसको हमने ये मुख्तलिफ कोर्स जिसमें लाइव स्टॉक, एरीगेशन, हेल्थ सेक्टर है और IT सेक्टर है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे इदारे हैं हमारे पास जो बड़े इदारे हैं। लेकिन हमारा फोकस ये होता है जिस आबादी पे छोटा इदारा भी है हम उसको एकोमोडेट करें, उसको फैसिलिटेट करें वहाँ की जो यूथ रह रही है ताकि उनको सीखने का मौका मिले। तो यही वजह है कि आज का जो बन रखा है ई कॉम्प्लेक्स फर्स्ट टाइम आया है और लर्निंग स्टेज पे था, लेकिन इस इदारे ने जो कुछ कर दिखाया है और यहाँ के बच्चों का जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, क्योंकि गुलशन हदीस हैं, जिसकी वाज़ेह आज सबूत मेरे दोस्त भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी प्रेजेंस यहाँ पर यकीनी है। मुख्तसर टाइम है, लिहाजा टाइम बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, आप लोगों से माज़रत ख्वाह और तमाम Principal of Educator on the street to have some few lines. Please welcome Sir Khizr Sahab. Like, please welcome Sir Khizr in your clapping. Clap for Sir Khizr. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका आज का प्रोग्राम मुझे स्पेशल जाहिद साहब ने कहा कि आप ज़रूर आइए, इनको हम मना नहीं कर सकते इसलिए आ गए, वरना जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट मना करती है ना प्रोग्राम्स में जाने के लिए, इस तरह हमारे के जो लीडर्स हैं ना हमें मना करते हैं आने के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स के अंदर। मगर यहाँ आने का एक ख़ास मकसद है, आज बहुत स्पेशल मकसद था। मैंने कॉल की स्पेशल कि मैंने बात करनी है, बच्चों से ज़रूर करनी है, क्योंकि लोगों का जहन ये बना हुआ है कि एक इंस्टीट्यूट अगर खुल गया तो दूसरा इंस्टीट्यूट शायद ना हो, वो आए ही ना, मिले ही ना, अपने पास ही ना आए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं डे 1 से जानता हूँ कि जाहिद साहब ने जितनी मेहनत की, इनकी फैमिली ने जितनी मेहनत की और इनके स्टाफ ने जितनी मेहनत की, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। डे 1 से लेकर रजिस्ट्रेशन से लेकर एग्ज़ामिनेशन तक किस किस मराहल से गुजरे। आज का मौक़िफ़, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ, बहुत से स्टाफ देख रहा हूँ जिनको मैं पर्सनल जानता हूँ और जो मेरे लिंक में भी, राब्ते में भी रहते हैं। देखिए, यूथ की डेवलपमेंट के लिए बहुत से प्रोग्राम BBSYDP करवा रही है। मोहतरमा का विज़न भी बयान कर दिया गया, तमाम काम कर दिए गए, मगर एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने स्टूडेंट्स को ये क्यों नहीं बताते कि आप लोग अमाउंट के लिए नहीं आए, आपको जो स्टाइपेंड मिलना है उसके लिए नहीं आए, आप अपनी लर्निंग के लिए आए। आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो आप लोग आगे जाएंगे। यूथ पावर में कब आएगी? यूथ पावर में जब आएगी जब उसके पास नॉलेज होगी। हमारी बच्चियाँ, हमारी बेटियाँ पावर में कब आएंगी? जब अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगी, क्योंकि इन्होंने ही आगे नस्ल चलानी है, इन्होंने आगे बहुत कुछ करना है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन तक जाना पड़े तो इतना बड़ा सफ़र भी करें, क्योंकि सऊदी अरब से चीन बहुत दूर था उस वक्त, मिसाल दी जाती थी। आप लोग पावर में आइए, इस चीज़ों को मत सोचिए कि हम सिर्फ स्टाइपेंड के लिए आ रहे हैं। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, लोगों के जहन में स्टाइपेंड है। सिंध गवर्नमेंट के अपने मसाइल हैं, हम रोज़ देखते हैं, रोज़ जानते हैं, बैठते हैं मीटिंग्स में, इनके बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग में बैठते हैं, कई जगह पे मेरा आना जाना है, तो हमें मालूम है ये देर से मिलेंगे। मगर मैं एक अदर इंस्टीट्यूट से होने के बावजूद भी आपको ओन करता हूँ 100%। यहाँ तो मीडिया के लोग भी मौजूद हैं, वो दूसरा पिलर है मीडिया, इनसे भी डरना चाहिए वैसे तो ऑन करता हूँ कि आपको पैसे मिलेंगे, भले 1 साल बाद मिलें, हर सूरत पैसे आपको मिलेंगे। मगर पैसों को मत सोचिए, अपने इनर स्किल्स को लेकर आइए, मैदान में आइए, अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कीजिए। जितना ज़्यादा काम आप लोग करेंगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू के साथ। I would like to call Sir Zahid Bhutta, who is the principal of Technical Agriculture College. So please unmute class of Sir Zahid Bhutta. अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने सारे मेहमान जो मेरे एक कहने पे आ गए हैं, तो मैं सबसे पहले तो उनका मशकूर हूँ, सर सैफुल्लाह का, साजिद साहब का। आज छुट्टी वाले दिन जो हमारे लिए आज बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए हैं, जहाँ ज़ेब कमाल साहब जो हैं, इन्होंने कमाल किया इतनी दूर आने का, इनका बहुत शुक्रिया। सर हिजर साहब का शुक्रिया। मैडम समीना आपका बहुत शुक्रिया, आप स्पेशली आई हैं हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप आई हैं हमारे लिए, इतनी दूर आई हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको सबसे पहले जो हमारे डिजिटल के जवान हैं सारे, मैंने 2 दिन पहले भी आप लोगों से एक बात की थी कि आप लोग मिल के काम शुरू करें, ठीक है। आज सर सैफुल्लाह ने भी यही बात की आपसे कि मिल के काम शुरू करें और इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत भी होगी। और मिल के काम करने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो पहले आपने नहीं किया वो आपके साथी ने किया होगा, वो आपको सीखने को मिल जाएगा। और इन्होंने आपको एक ऑफ़र भी दी है जो शायद आप लोगों को मेरे ख्याल में नहीं सुनने को मिली, कि इन्होंने कहा है कि जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के हैं बच्चे, वो इंटर्नशिप के लिए मेरे पास आएँ, पेड इंटर्नशिप होगी उनकी। और उसके अलावा ये कि उनको परमानेंट जो है जॉब वो भी इंशाअल्लाह ताला ये करवा के देंगे। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो 30 बच्चे हैं और 30 के 30 को ये ऑफ़र हुई है। तो इसके लिए मैं तो कहता हूँ कि आपको एक ताली तो बजानी चाहिए सर सैफुल्लाह के लिए, कि सबके लिए ये एक ऑफ़र है। और इसके बाद सर साजिद साहब जो आए थे, उन्होंने आपको एक ऑफ़र दे के गए हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भी आप ये ग्राफिक्स के स्टूडेंट हैं या डिजिटल मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए उनको जॉब प्रोवाइड कर, जॉब मतलब काम कैसे करना है, ठीक है, मार्केटिंग मतलब पैसा कैसे कमाना है, तो आपने लर्न कर लिया, अब अर्निंग कैसे करनी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी किसी भी टाइम पे आप मेरे पास, उनका बहरिया में कॉलेज है, उन्होंने कहा है कि भाई किसी भी टाइम पे आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको इंशाअल्लाह ताला अच्छा एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर दूँ। तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ब्यूटिशन के जो हमारी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद आई हुई है, तो इसमें जो पुरानी बच्चियां हैं जिन्होंने हमारे मैडम फौजिया से सीखा, हमारे इंस्टीट्यूट से सीखने के बाद अभी उन्होंने अपने पार्लर बनाए हुए हैं, तो मैं उनको बुलाना चाह रहा था, लेकिन अभी टाइम क्योंकि मुख्तसर है, तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला उसको हम फिर इसको बाद में इंशाअल्लाह ताला रखेंगे, एक नेक्स्ट तकरीब में इंशाअल्लाह ताला। और अभी हम बच्चे हैं हमारे 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 1 मंथ का फ्री कोर्स हमारे से उनका हुआ है, तो उनकी सर्टिफिकेट के लिए करना है। और बाकी जो हमारे मेहमान हैं उनके वेलकम के लिए एक दफ़ा जितने मेहमान आए हैं उनके लिए प्लीज़ क्लैपिंग कर दें, ताकि आइंदा भी हम उन्हें बुलाएं तो वो आ जाए। Alhamdulillah, all praise to Allah for the life we've been given, for all that we see, for the nature around us, see the beauty, for the friends and family with whom we've been blessed, for the guides and teachers, oh how blessed are we. Alhamdulillah, 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 all praise to Allah.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. All the beautiful lands, the air that we breathe, the mountains we climb, feel their tranquility. For the sun when it sets and gives us the night, for the moon and the stars shining so bright. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah for this beautiful deen of Al-Islam, for the unblemished path of our Nabi, for the blessings received straight from Allah, for the mercy He shows to our Ummah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. 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 Alhamdulillah, all praise to Allah. For the life we've been given, for all that we see, for the nature around us, see the beauty. For the friends and family with whom we've been blessed, for the guides and teachers, oh how blessed are we. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. All the beautiful lands, the air that we breathe, the mountains we climb, feel their tranquility. For the sun when it sets and gives us the night, for the moon and the stars shining so bright. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah for this beautiful deen of Al-Islam, for the unblemished path of our Nabi, for the blessings received straight from Allah, for the mercy He shows to our Ummah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. All praise to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.